विद्यालय दीर्घ दिन अध्यापन और गवेषणा करने पर निकट अतीत अवसर ग्रहण कर अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आनुकूल्य परफॉर्मेंस स्टडीज बा परिवेषण अध्ययन एमिरेटस प्रोफेसर भाव में कार्य कर साहित्य विशेषज्ञ भाव सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, विश्वभारती मैं देशर स्वनामधन्य विश्वविद्यालय गुड़िक विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम भाग नहीं। तेज प्रोफेसर साहू को आम जड़े प्रतिष्ठित नाट्यकार भाव में जानू। तांकर नाटक आश्रय खोजी बुलूवा ईश्वर से 1991 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई। 15 रु अधिक साहित्य समालोचना ग्रंथ और नाटक रचना करने सहित 22 रु अधिक भाषा साहित्य आलोचना शिशु साहित्य जीवनी संपर्कित ग्रंथ प्रकाश करिसेंती। सहित सिनेमा टेलीफिल्म तथा दूरदर्शन धारावाहिक संलाप रचना करिसेंती। प्रोफेसर साहू भली जड़े उद्भिद्य विद्वान को पाई आम गर्वित। प्रोफेसर साहू को नाट्य प्रस्तुति गुड़िक ओडिशा तथा ओडिशा बाहर उच्च प्रशंसित होगा सहित अनेक प्रतियोगिता पुरस्कृत। आसतु प्रोफेसर साहू ठारू आम ओडिशा ओडिया ओडिया साहित्य और संस्कृतिर विभिन्न दिग विषय शुणा। प्रोफेसर साहू को अनुरोध करी से वक्तव्य रखी। सर धन्यवाद संजय, धन्यवाद सीआईएल कर्तृपक्ष ये एक सुजोग मत देथिबारु एवं आउरी बेसी धन्यवाद मते सुनिया पाई जो किसी अपेक्षा करछन्ती बंधुगण से मानको प्रथमे धन्यवाद देई मु मोर वक्तव्य आरंभ करछि। प्रथमर कहि दउछि ए संक्षिप्त समय भितरे गोटा एडे बड़ जिनिस को आकलन करिया बहुत कष्ट। तेणु जाऊ जाऊ जो पर्यंत जाउछि जाऊ देखिबा काना आमे सबु तो घंटिकिया क्लास रे अभ्यस्त। तेणु समय भितर बांधी देले एतिकी समय भितर सरीबा एटा बड़ कष्टकर। तेबे मु आरंभ करछि। प्रथमे आमे आसीबा से जो हमर थिला लैंड पीपुल लिटरेचर कल्चर ता भितर प्रथमे आमे लैंड ऊपर को आसीबा ओडिसा ऊपर को। आजि जहा आमे ओडिसा देखुचे प्रकृतरे एई ओडिसा नथिला। दीर्घ कालर संघर्ष परे आमे आजिर ओडिसा को देखिया को पाउछु। 1936 रे जो ओडिसा थिला वर्तमान 2021 रे सेही ओडिसा नाही। तेणु ए ओडिसा को जानिया को हेले हमकु टिके प्राचीन स्तर को फेरी जिबा को पड़िबो। प्रथमे ए ओडिसा रो प्राचीन नाम थिला कलिंग, कंगोद, उड्र, ओड्र, उत्कल, कोशल, तोसाली। उड्र रु आसिला उड्र एवं तापर हेछि ओडिसा। प्राचीनता भितर आमे जदि देखिबा नाट्य शास्त्र भरत मुनि को नाट्य शास्त्र रे द्वितीय शताब्दी रे जे उड्र विभाषा बोली गोटे शब्द आमे पाउछु। ता छडा एई संपर्क रे मध्य गंगवंश जो आरंभ हला 1110 रु 1434 पर्यंत यारी थारु ही ओडिशा शब्दटी आत्म प्रकाश कला बोली धरि नवा पड़िबो। एई अवस्था को आउरी टिके बढ़ी देले के ना सूर्यवंश वाला 1435 रु 1550 पर्यंत राजत्व करजंती एवं एही समयटा को कुआ जाउची सुवर्ण युग। काहेकि सम्राट कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव ये दी जण ओडिसा पाई बहुत किछि करचंती एवं परवर्ती काल जे आसिले प्रताप रुद्र देव से मध्य किछि करिसंती। किंतु निंदित गजपति रहिले तांकरी समय रे सबुठारु विशृंखला आरंभ हला एवं तांको परठारु ही ओडिसा हमर पराधीन हला। 1568 ख्रीष्टाब्द रे गोहिरी टिकिरा युद्ध रे तेलंगा मुकुंद देवंकर मृत्यु हेबा परठारु ओडिसा पराधीन होय जाय। 1568 रु पराधीन होयछि 1803 पर्यंत अर्थात दीर्घ पाखापाखी 235 बा 250 वर्ष पाखापाखी ओडिसा अन्य मानक पराधीनता भितरे रही आसीछि। अफगान रहिसंती, मोगल रहिसंती, मराठा रहिसंती एवं इंग्रेज मान एमती समानक भितर आमे रहिछु। प्रथमे जेतबेले मराठा सरला 1765 रे लॉर्ड क्लाइव बंग विहार सहित ओडिसार देवान दायित्व ग्रहण कले ईस्ट इंडिया कंपनी माध्यम रे। सेइटु ही ओडिसार विपर्य अधिक परिमाण रे आरंभ हला एवं 1803 मसीहा पर्यंत जहा किछि समाने आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी अत्याचार आरंभ कला ओडिसा को केवल शोषण कला। ए माने ओडिसार कि भाषा साहित्यर कि सांस्कृतिक सामाजिक जीवन प्रति आदौ दृष्टि देइनांती। परे परे 1817 मसीह रे प्रथम करी गोटे विद्रोहर
ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1817 ଏବଂ ପରେ ପରେ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ଉଠେ। ଯଦିଚ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଦାବି ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1817 ଏବଂ 1857 ଏ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ରଘୁ ବଂଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ରଘୁ କପିସା ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ନାଁଟା ରଘୁ ବଂଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ରଘୁ ବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନା ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ନାଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଆମେ ପାଉଛେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ମିଦନାପୁର ଇତିହାସ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଛୋଟନାଗପୁର, 5ଟା ଏରିଆ, ଆଧୁନିକ ଛୋଟନାଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ମେଦିନୀପୁର, ବାଙ୍କୁଡାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଏ 5ଟି ଏରିଆ ସେତେବେଳେ ଉଡ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କର ମିଦନାପୁର ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଜେଟ ବାହାରିଥିଲା ଓ ମାଲେଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗେଜେଟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଉଡ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଧଳଭୂମି ଉଡ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବିଦେଶୀ ଭାଷାବିଦ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଥିଲା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠୁ ଥିଲା ନା ଉତ୍ତରରେ ହ୍ଲାଦି ନଦୀ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ କାଳିଘାଇ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହ୍ଲାଦି ନଦୀ ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ହ୍ଲାଦି ନଦୀ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ କାଳିଘାଇ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ନା ଝାଡଗାଁ ଥିଲା, ଦାନ୍ତୁନ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗାଲର ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଥିଲା, ବିଜିପୁର ଥିଲା। ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ 4ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, 4ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ, ଯେ ଗୋଟା ହଉଛି ଯେ ସିଂଭୂମ, ମେଦିନୀପୁର, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆ। ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ 4ଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ। କେମିତି କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କଲେ 5ଟି ରାଜନୈତିକ ଡିଭିଜନ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 5ଟି ରାଜନୈତିକ ଡିଭିଜନରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ସେଇଟା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ, ଛୋଟନାଗପୁର ଡିଭିଜନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏବଂ ଗଡଜାତ ମାହାଲ। ଏଇ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ, ଶାସନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଭଳି, ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ମୋଗଲ, ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟା, ଇଂରେଜ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ 1803 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପ୍ରତି କେହି ଜଣେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସର ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କଲିକତାରେ। ସିଏ ଆସିଲେ 1848 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ସିଏ ଆସିଲେ 1881 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 1882 ମସିହାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। 1882 ମସିହାରେ ସେ କଟକରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା କଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭାଗ ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ମିଶିକି ରହିଛି ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବେ। ତେଣୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ 1882 ମସିହାରେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ କିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଦୋହରି ଗଲା। ଠିକ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 1868 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, এই ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି
एकर से तो तत्कालीन जो बेंगली मान थे कांति कमलनाथ आरंभ करते एमाने कौन कले ना ओडिया भाषा को ओडिशा रे उठेई देवा चेष्टा कले 1868 रे गोटा बड़ धरणर विप्लव से बंगाली लोक आरंभ करते तांकू विरोध करते सेतबेले गौरीशंकर राय फकीर मोहन प्यारीमोहन आचार्य नीलमणि विद्यारत्न एवं सार वासुदेव सुधरदेव यही जो 5 जन व्यक्ति सीधा सड़क तांकू विरोध करते एवं फलस्वरूप कौन है सुफल मिलवा दूरे था किसी कुफल मिलला कहीं ना 1869-70 बेले संबलपुर ओडिया भाषा को लोप करी से हिंदी भाषार प्रचलन करागला अवश्य 1870 रे ये आदेश बातिल किंतु से गोटे बड़ धरणर आरंभ होता जहाँ विरुद्ध रे संबलपुर हितैषिणी स्वर उत्तोलन करथला अर्थात यही समय भितर आमे कौन करना नवजागरण संकेत पाउछु ओडिशा को एकत्रित करिया पई गोटे आउ ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्रित करिया पई एवं ओडिया भाषार स्वातंत्र्य को जाहिर करिया पई सेतबेले किछि नेता बाहरतिले 54टी अनुष्ठान ए नवजागरण रे संपृक्त होइतिले भाषा साहित्य राजनीति एवं सामाजिक ए क्षेत्र रे एमाने मंग धरतिले आउ तांकर मंगुआला थिले के ना उत्कल गौरव मधुसूदन फकीर मोहन सेनापति राधानाथ राय एवं गौरीशंकर राय एई माने ही सेटा को आरंभ करथिले एवं 1862 मसीह जो संबलपुर को मध्य प्रदेश सहित मिसई देथिले इंग्रेज सरकार ता विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करागला 1895 मसीहा बेलू 1870 रे बातिल आदेश को बातिल करागला तेबे 1895 मसीहा रे संबलपुर सरकारी भाषा हिसाब रे छोटनागपुर जे चीफ कमिशनर थिले सी घोषणा कले हिंदी हम सरकारी भाषा जदि जो ओडिया भाषा अच्छी 70 रे पुणी बहाल हला किंतु 1895 रे छोटनागपुर चीफ कमिशनर से भी इंग्रेज थे से घोषणा कले संबलपुर रे हिंदी भाषा को राजभाषा करी रखा जाऊ पुणी स्वर उत्तोलन करागला एवं 96 मसीह कार्यकारी करदेले या विरुद्ध रे सेतबेले आंदोलन आरंभ कले संबलपुरी हितैषिणी एवं कलिकतार बाहर स्टेट्स मान पत्रिका ये जोड़िए पत्रिका सीधा सड़क विरोध कले एवं विभिन्न दिग उपरे लिखिले एवं ये जो असंतोषर दाना 1897 मसीह एकजुट है सेटा हूँ किए ना तत्कालीन जड़े नेता थे धरणीधर मिश्र ब्रिटिश संसद रे से सीधा सड़क ये जो अविचार प्रति इंग्रेज सरकार को दृष्टि आकर्षण कले एवं स्वर उत्तोलन जो कले सांगे सामिल होते ब्रजमोहन पट्टनायक बलभद्र सुपकार मनमोहन मिश्र महंत बिहारी दास ये रथी जन ये 4 जन धरणीधर मिश्र 5 जन सेतबेले घोर विरोध कले विरोध फल मिलला कौन ना लॉर्ड कर्जन परामर्श रे सेतबेले आंड्रू फ्रेजर संबलपुर को ओडिशा सहित मिश्रण करने को बाध्य होकर सुपारिश कले एटा सुपारिश कले कौन ना 1903 मसीहा को उत्कल गौरव मधुसूदन उत्कल सम्मेलन डाकरा देले मीटिंग कले 1905 बेलू भारत सरकार गृह सचिव थिले एच.के. रिस्ले सी संबलपुर सहित कलाहांडी सोनपुर रेढ़ाखोल बामंडा पाटना बणाईगढ़ गांगपुर इत्यादि ये ओडिशा सहित मिश्रण करने निर्देश देले ये निर्देश नाम कहला जे रिस्ले निर्देशनामा या फल कौन है ना गोटा बड़ धरण परिवर्तन हवाकू जाउथला 1885 रु 1910 पर्यंत उत्कल गौरव मधुसूदन जे जो नेशनल कांग्रेस तार सभ्य थे से ओहरी आसिले कहीं ना ओडिशार स्वतंत्र ओडिशा को स्वतंत्र करने विच्छिन्नांचल को एकत्रित करने कांग्रेस तार से दूरे आसिक से कौन ना ओडिशार नेतृत्व ओडिया नेतृत्व नेले अपर पक्षे गोपबंधु रहिले सेठी किंतु मधुसूदन रहिले एठी गोपबंधु जातीय स्तर रे स्वाधीनता संग्राम पाई लागिले उत्कल गौरव मधुसूदन आंचलिक स्तर रे ओडिशार स्वार्थ पाई ओडिशा पाई अंटा भिड़िले फल गोटे प्रकार विद्रोह ताना बांधिला जो प्रथम विद्रोह आरंभ होता कनिका राजबाटी ही यार प्रथम अधिवेशन आरंभ होता 1905 जुलाई 19 रे संबलपुर ओडिशा डिविजन सहित मिसिया को बाध्य होला जो प्रकार विरोध होला तेणु इंग्रेज सरकार 1905 रे बाध्य होकरी संबलपुर ओडिशा सहित मिसई देले 1907 मसीह इंग्लैंड रे मधुबाबू जाई सेठी जाईकरी इंग्रेज सरकार को बुझाइले एवं ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश केमिति कराजिबो
तार दाबी उपस्थापन कले ब्रिटिश पार्लियामेंट रे। एठी कोन हला ए सहित आउ गोटे दाबी मध्य उठिला खलिकोट रे गंजाम सह ओडिसा गंजाम ओडिसा सह मिसिला 1911 मसिया रे एटा गोटे हला। 1917 मसिया रे उत्कल सम्मेलन पक्षरु 7 जन सभ्य कलिकता रे मॉन्टेगु चेमस्फोर्ड सेतबेले थिले बडला तांकू भेटी करी ये 7 जन सभ्य गोटे दाबी पत्र देले। एथिरे हमर जो गज पारालार जे गजपति तांकर कृष्णचंद्र गजपति यांकर गोटे मुख्य भूमिका रहला बहुत बड़ भूमिका समाने करछंती। सेतबेले कर राजा राजोडा मध्य किछि परिमाण रे समर्थन करथले आंदोलन को जहा फल रे ओडिसा रे गोटे पूर्णांग चित्र आमे पाइबा को जाउछु बोली धरि निया गला। अच्छा तापर परे 1921 मसिया रे बिहार ओडिसा विधानसभा सदस्य रहिले विश्वनाथ कर एवं मांद्राज विधानसभा सभ्य रहिले शशिभूषण रथ। ये दुई जन जाक ओडिसार स्वातंत्र पाई दाबी दोहरेले। फल स्वरूप कौन हला ना 1930 मसिया रे प्रथम गोलटेबुल बैठक रे पारलार महाराजा कृष्णचंद्र गजपति प्रथम थर ओडिया प्रतिनिधि भाव रे प्रथम गोलटेबुल रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे जोग देले। फल स्वरूप जोरदार विरोधी हेले एपरिक पारला राजा मत तांको राजबाटर किछि अंश छाड़ी देबा को कहिले। सेतबेले राजा राजोडा माने प्रथम राजा होउछन पारला राजा जे कि बहुत बड़ समर्थन दैछन ओडिसा मिश्रण पछरे। 1931 मसिया मार्च 29 तारिख रे कराची अधिवेशन रे महात्मा गांधी को मध्य जे ओडिसा रो दुख विषय जणैगिरी गोटे दाबी पत्र दिया गला। 1932 मसिया रे सामुएल होर भारतर सचिव थे सामुएल होर ये स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन घोषणानामा कले। 1932 रे घोषणा हला। 1933 मसिया मार्च 17 तारिख रे इंग्रेज सरकार स्वतंत्र प्रदेश गठन नहीं गोटे श्वेतपत्र प्रकाश कले 1933 रे। 1935 रे भारत शासन आईन रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रो सविशेष तथ्य स्थान पाइला एवं भारत शासन आईन रो 289 धारा जो धारा रे अनुसार ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश मान्यता मिलिला किंतु वर्तमान पर्यंत मिली नाही। 1935 रे मान्यता ताको मिलिला। 1936 मसिया मार्च 3 तारिख रे इंग्रेज सम्राट ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश रूपे घोषणा कले 1936 मार्च 3 रे। फल स्वरूप 1936 मसिया एप्रिल पहला दिन ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठित हला। जेतबाले गठित हला से समय मात्र 6टी जिला को नहीं ओडिसा कलेवर थिला जे गंजाम कोरापुट संबलपुर कटक पुरी बालेश्वर। 1936 मसिया रे ए 6टी जिला को नहीं ओडिसा आत्म प्रकाश करथला किंतु 1949 मसिया बेले को बोध हुए महताब थिले मुख्यमंत्री से समय को ओडिसा को 13टी जिला रे ताको बढ़े के 13टी जिला करा गला एवं 1992 मसिया बेले को ओडिसा रे 30टी जिला आत्म प्रकाश कला। तेणु एटा बोधे बिजू पट्टनायक समय तेणु मोट उपरे आज आमे जो देखुचे 30टी जिला ओडिसा रे गोटे एडे बड़ भूखंड देखुचे ये राताराती हेनी एथिपाई दीर्घ परिश्रम करिया पड़छि बहुत समय जाइछि श्रम मत जाइछि। एठी मु शेष करूछि मोर लैंड संपर्कित विवरणी जे ओडिसा संपर्कित विवरणी आमे वर्तमान पळै आसीबा ओडिसा रो जो पीपुल अछि सेही समय को ओडिसा एक बहु भाषाभाषी अंचल एथिरे सबु प्रकार लोक मिसामिशी ही रहउछन्ति कोठी केमिति रहउछन्ति से आमे आसीबा पीपुल ऊपर को बा लोक संख्या केमिति कोन होला सेही विषय आमे टिके जानिबा। तबे वर्तमान आमे आसीबा लोक संख्या दृष्टिरु आमे जदि देखिबा हां ओडिसा रे जो एरिया थिला जो कहूजे तार एरिया थिला टोटल 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर ता भितरु शतकड़ा 22% अधिक होउची ट्राइबल एरिया। ओडिसा रे ब्लॉक संख्या वर्तमान रही 314 ग्राम पंचायत संख्या रही 6,798 सब डिविजन होउची 58 एनएसी होउची 61 म्युनिसिपालिटी होउची 48 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होउची 5। तेणु अरण्य संपद हमर जो अरण्य अछि ओडिसा रे 46,000 किलोमीटर एवं ओडिसा रा पाखापाखी 6टी राज्य हमर रहिसंती। पश्चिम बंग रही 5टी पश्चिम बंग रही झारखंड रही छत्तीसगढ़ रही आंध्र और तेलंगाना यही 5टी राज्य ओडिसा रा हमर पड़ोसी राज्य हिसाब रे हमर रही। वर्तमान आमे पळै आसीबा लोक उपरकू
जे जो विभिन्न भाषाभाषी अंचल सहित ओडिशा मिसी जाइछि हमर एपरि गुजरात रो सूरत शहर रे बहुत लोक अछंती कलिकता शहर रे बहुत रहिसंती एवं सेपट को जदि जिबा सढेकळा खरसुआ सेटा पूरा पूरी ओडिया अंचल किंतु असुविधा होछि कोन सेठी ओडिया अंचल सेमाने घर भितरे बंका बंका ओडिया रे कथावार्ता करंती किंतु जेतबळे अन्य जगह रे सेमाने कोन ना हिंदी ओडिया दीटा मिसा मिसी गोटे खेचुडी भाषा रे कथावार्ता कर सीधा सड़क ओडिया जदि आमे पाइबा तले कोस्टल बेल्ट रे आमे पाइबा ओडिशा को जो भाग भाग कर दिया गले पश्चिमांचल ओडिया दक्षिणांचल ओडिया उत्तरांचल ओडिया एवं तटीय ओडिया यदि ए डिविजन रे आमे ओडिशा को विभाग करिबा तबे तटीय ओडिशा रे बा उपकूलवर्ती ओडिशा रे ओडियार किछिटा शुद्ध उच्चारण आमे देखिବାକୁ पाइबा बालेश्वर रे बंगलार प्रभाव रहिछि दक्षिणांचल रे आंध्रर प्रभाव रहुछि एवं संबलपुर रे आमे देखुछे कोन ना हिंदी रो किछि परिमाण छत्तीसगढ़ी तांकर किछि प्रभाव रहिछि तेणु ये तीनोटी जगह रे तीनोटी अंचल रे आमे कोन किछि मिश्र भाषा देखिବାକୁ पाइबा एवं कथावार्ता मध्य सेही भलिया पाइबा तेणु कोस्टल बेल्ट रे ही आमे टिके वास्तव ओडिया को अनुभव करे कटक पुरी बालेश्वर ई जो एरिया गुडा रहिछि सेठी आमे केवल याको देखिବାକୁ पाइबा अच्छा 2014 सेंसस अनुसार ओडिशार लोक संख्या हिसाब करा आइछि 4.37 करोड़ एथुरु आदिवासी लोकंक संख्या होउछि 2001 सेंसस अनुसार तापर हेनी 8,14,581 बोली धरा है एटा होची भारत वर्षर लोक संख्यार 9.17% ओडिशार लोक संख्या 21.1% होची लोक संख्या ओडिशा रे 62 प्रकार आदिवासी मध्य रहउजदी 30 टी जिल्ला रे आदिवासी अछंती तेबे ता भितरु 9 टी जिल्ला रे बेसी परिमाण रे आदिवासी रहिसंती एथरे आदिवासी भाषा साहित्य संस्कृति तांकर अभिवृद्धि हार अधिक अछि 50 टी 62 प्रकार आदिवासी भितरु 85 प्रकार आदिवासींकर अभिवृद्धि हार अधिक अछि 12 टी प्रकार आदिवासींकर अभिवृद्धि हार कम अछि आ ह्रास मध्य पाइबारे लागिछि 9 आदिवासी जिल्ला मध्यरे 2018 मार्च 10 रे गोटे आकलन करा जायतिला या भीतर रही कि जो अभिवृद्धि हार बेस अधिक रही मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ कंधमाल गजपति कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी नवरंगपुर यही 9 टी अंचल रे बेसी परिमाण सबुठु अधिका आदिवासी लोक रही तेबे वर्तमान आमे पळै आसीबा ए जो एरिया गुडे रहिला ओडिशार ऑफिशियल लैंग्वेज बा राजभाषा भाबरे ओडिया स्वीकृत रही अच्छा तापरे आमे जदि झारखंड को जीवा सेठी रखा है कोन सेकंड लैंग्वेज हिसाब रे ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे झारखंड रे ओडिया भाषा रही छत्तीसगढ़ रे प्राय 1 मिलियन रु अधिक लोक ओडिया भाषा रे कथावार्ता करंती कलिकता रे मध्य कथावार्ता करती सूरत रे मध्य कथावार्ता करती हैदराबाद रे मध्य कथावार्ता करती ओडिशा को पाखापाखि जो 5टी अंचल लागि रही सेथरे मुख्यतः ओडिया भाषाभाषी अंचल से मिसी जाइछन से ओडिया भाषा कथावार्ता करती बर्तमान आम गोटे विश्व मानचित्र को पलि आसिबा ये जो विश्व मानचित्र रही आम जदि हिसाब करवा 2011 सेंसस अनुसार 21 तो हेनी से देखा जाउछि जे भारत वर्ष रे ओडिया कथावार्ता करथि लोक संख्या हला 33,26,680 केवल सूरत शहर रे 5 लाख ओडिया रही 5 लाख सेठी रही बर्तमान पलि आसा बाहर को भारत बाहर को कोडी असंती मालयेशिया रे 15,000 लोक ओडिया रे कथावार्ता करछंती यूएस रे 36,400 ऑस्ट्रेलिया रे 8,430 वेस्ट बेंगल रे आ छत्तीसगढ़ झारखंड आंध्र तेलंगाना एतर सबुठरो बेसी रहिसंती तेबे वेस्ट बेंगल रे बांकुड़ा एवं मेदिनीपुर बांकुड़ार पश्चिमांचल एवं मेदिनीपुर जिल्ला रे बहु संख्यक ओडिया रे एटा पूर्वरु ओडिशा अंचल थिला किंतु मिश्रण बेले से जो पश्चिम बंग सहित मिसी गला तेणु एगुडी ओडिया अंचल जेहेतु आ तापर ओडिशार पड़ोसी अंचल तेणु सेठी बहु परिमाण रे ओडिशा रो लोक माने रहउचंती ठीक सेही पर जदि आंध्र को चली जिबा आंध्र रे होउची कोन हम ओडिया लोकक संख्या होउची 0.44% एबे तो कोटिया विषय जो आंध्र ओडिशा फाइटिंग लागि आपण समते जानिथिबे एठी मत से वर्षा
अच्छा झारखंड बिहार दीटा जाक मिसिकी 30 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଷଢେଇକଳା ଖରସୁଆରେ। ବିହାର ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଏତିକି ପରିମାଣ ଓଡିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯୋଉ ମିଶିକିରି ଏ ଫିଗରଟା ରହୁଛି 0.44% ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ୟୁଏଇ ରେ 32,000 ଓଡିଆ ରହିଛନ୍ତି। କାତାରରେ 25,590 ରହୁଛନ୍ତି। କୁଏତରେ 19,394 ଜଣ ଓଡିଆଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଓମାନରେ 13,400, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ 10,800 ଓଡିଆ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଫିଗର। ଏଟା 11 ମସିହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିବ। 11 ମସିହାର ହିସାବ ଏଟା, ଆଜି 21 ହେଲାଣି, ଆଉ ତ ହେଇନି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲେ ବହୁତ ବଢିଯିବ ଏ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ବାହାରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ରହିଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସମାଜ ରହିଛି। ସେମାନେ ଏଇ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛୁ। ଭାରତ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବେଳକୁ ଓଡିଶାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ନାଚ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ବଡ ବଡ ସଭା ହୁଏ, ଦୁବାଇରେ ହୁଏ, କାତାରରେ ହୁଏ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଓଡିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସଭା ହୁଏ। ସେଠି କିଛି ପରିମାଣରେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଉତ୍କଳ ପହିଲା ତାରିଖରେ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବା ଓଡିଶା ଲୋକ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଯୋଉ ବାହାରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧର ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଚକୁଳି, ଚକୁଳିଟା ତ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଦବା ଯେ ଚକୁଳି ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ପିଠା, ଗୋଟେ ପଲମରେ ବା ତାୱାରେ ଏଟା ସେକାଯାଏ ଏବଂ ଆଣଟା ପଡିଲା ପରେ ସେ ହୁଏ। ଏବଂ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚକୁଳି ପିଠା ନାଁ ନ କହିକିରି ଆଗେ ତାକୁ ଦେଖେଇକିରି ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଟା ଦେଖେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଓଡିଶାର, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚକୁଳି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବହୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ। କେମିତି ଶିଖେଇବା, କଣ ହବ, ୟାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଠି ସବୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଲୋକ ଯାଇ ଓଡିଆ ଶିଖଉଛନ୍ତି, 3 ମାସ ପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, 6 ମାସ ପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ଖାଇବା କହିବା ସବୁ ଶିଖଉଛି, ଏଇ ଧରଣ ଜିନିଷ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେଣୁ ବାହାର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଓଡିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିଯାଆନ୍ତା। ଏହାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡାନ୍ତା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ୟମ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ୟମ ରହିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଜର୍ମାନରେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ଓଡିଶା ପାଇଁ, ଓଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପେପରରେ ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏବଂ ଏଠି କଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜର୍ମାନରେ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେଇଆ ସେ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୋହୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେନିଶ ଝିଅ, ସେ କିନ୍ତୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡିଆ କହୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଓଷା କରୁଛି, ମାଣବସା ଓଷା କରୁଛି, ଚିତା ପକଉଛି, ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ବାପା ମାଙ୍କର ଇଏ ନଉଛି, ତା ଝୁଅକୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଓଡିଆ ଶିଖଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଓଡିଆ ଭାବନା ନ ଆସିବ, ଯଦି ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକତା ଦୃଢ ନହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ କଣ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି, ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମଠାରୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ କଣ ଶିଖିବ, ସେ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଗୁଡିକୁ ଯଦି ଉଠେଇ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତା, ତା ଦେହରେ ଯଦି କିଛି ଇନପୁଟସ ଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ବା କିଛି ପିଲା ଓଡିଆ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତେ। ସରକାରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂରେଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଉଠୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି କଣ, ଯେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଅଧିକା ପଇସା ସେଠି ପାଠଟା ଭଲ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନସିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏଇଆ କରିବା, ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ଡାଡି ମମି ଯିବା, ବାପା ବୋଉ ଗାଧେଇ ଯିବ, ବାପା ବୋଉ ଶବ୍ଦ ପୁରା ଲିଭିଯିବ।
जो गाँ रे जो प्रकार चाष होतला बा से चाष भूली जाउची वर्तमान कोन होउची धीरे धीरे लोक माने अलसुआ हेइ जाउची ए जो टंकिकिया 5 टंकिया चाउଳ खाइकरी ସେମାନେ ଚାଷ ବାସ ଛାଡି ଦେଲେଣି ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ପଳେଇଲା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ପଳେଇଲା ଯିବା କଥା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ଯୋଉ ଚକୁଳି ପିଠା ମାଣବସା କଣ ଆମେ କହିବା ଆମ ଧର ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିବେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଧାନ କଣ ନା ଧାନର କାଣ୍ଡଟା ହଉଛି 3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ଧାନ କେମିତି ଫଳେ ନା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଣି ମଡିବାକୁ ପଡେ ତେଣୁ ଧାନ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଉଳ ଖାଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଳ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଆମର ଯୋଉ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ହୁଏ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ ପଡୁଛେ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ଖାଲି ଓଡିଶା ଦୂରେଇ ଯାଉନି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକତା ଆଡକୁ ଆମେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ଉଠୁଛେ ଆମେ ନିଜ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଆସୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ମୋର ପିପୁଲ କଥା ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଯୋଉ ଦିଟା ବିଭାଗ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟା ହେଲା ଓଡିଆ ଆଉ ଗୋଟା ହଉଛି ଭାଷା ଉପରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆରଟି ହଉଛି ଓଡିଆ ବା ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏ ଦିଟା ହଉଛି ବଡ ବିଭାଗ ସମ୍ଭବ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ଏଟା ତ ବହୁତ ବଡ ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆସିବା ପ୍ରଥମେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରକୁ 3 ହେଲା ମାନେ ଆମକୁ 20 ମିନିଟ ଏଥିରେ ନବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟଟା କଣ ଏଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖା ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାହୁ ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ କବି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇଭଳି ଜାଗତିକ ଭାବନା ବା ଜଗତୀକରଣ ଭାବନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କନ୍ଧ କବି କରିଥିଲା ସେ ପୁଣି ହଉଛି ଓଡିଶାର ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବନାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅବଦାନ କଣ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଏଇ ପଦଟି ହଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦାନ ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ କଥାଟି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କହିଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କଥା କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଓଡିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣେ କିରେ ଗାଡି ଦାନାର ତୋବଡା ଘୋଡା ମୁହେଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ କେଡେ ବଡ କଥା ନ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଧୁବାବୁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରିବା ତେଣୁ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ କେମିତି ହାସଲ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟାଣେ କିରେ ଗାଡି ଦାନାର ତୋବଡା ଘୋଡା ମୁହେଁ ଥିଲେ ଯୋଉ ଘୋଡାର ମୁହଁରେ ଦାନାର ତୋବଡାଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସିଏ କୋଉଠି ଟାଣିବ ତ ଖାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ହେଲେ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ କଥାଟି ମଧୁବାବୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବହୁ ଜାଗାରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ କୃଷି ପାଇଁ କୃଷକ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ଦୁଇଟି ପଦ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଥମେ ମା ମାତୃଭୂମିକୁ ଆଗେ ଉଠାଅ ମାକୁ ଉଠାଅ ମାତୃଭୂମିକୁ ଉଠାଅ ମାତୃଭାଷା ଉଠାଅ ଯଦି ମାତୃଭାଷାକୁ ନ ଉଠେଇ ପାରିବ ତମେ ମାର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ କଥା ଗଙ୍ଗାଧର କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିରେ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲାଇନ ଯୋଡିଏ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଜାହୃଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଜାହୃଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ରହିବ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ
तेणु मधुबाबू ये जो गंगाधर मेहर केड़े कथाटी न कहते तेणु मातृभाषा बहुत किछि गंगाधर कहते काव्य कविता माध्यम तेबे गोटे कथा देखिबा से पश्चिमांचल कवि आज पश्चिमांचल संबलपुरी कोशली भाषा बेस प्रचेषा चलती काव्य कविता इत्यादि लेखा जाउची बहुत प्रकार लेखा जाउची किंतु गंगाधर मेहर जेतिकी काव्य कविता लिखिछन्ती भाषा आमे देखिबाकू पाइबानी तेबे गंगाधर एई जो आह्वान थिला एटा ओडिया भाषा पई ओडिया साहित्य पई गोटा बड़ धरणर आह्वान एई जो साहित्य आमे आसिले आज आमे कोन ना ओडिया शास्त्रीय मान्यता पाइछि ओडिया भाषा जो पाइला हमर 2014 मसिया मार्च 11 तारिख रे एटा पाइला हमर ओडिया शास्त्रीय मान्यता शास्त्रीय भाषा न शास्त्रीय मान्यता पाइला एथि पई किछि नियम रही भारत सरकार किसी नियम करते 2004 मसीह भारत सरकार शास्त्रीय भाषार 4टी लक्षण प्रकाश करते से जो भाषा नीति यही 4टी नीति अनुसार जो भाषा निर्दिष्ट लक्ष्य पूरण करें से भाषा माने यही शास्त्रीय मान्यता प्राप्त हेबे बोली सेतेबेले भारत सरकार 2004 भाषा नीति एटा घोषणा करते से अनुसार भारत रे प्रथम भाषा हला तमिल द्वितीय एटा हला 2004 रे 2005 रे हला संस्कृत 2008 रे हला तेलुगु सेही 2008 रे हला कन्नड़ 2013 रे हला मलयालम एवं 2014 रे आसला ओडिया एई 6टी भाषा वर्तमान सुधा शास्त्रीय मान्यता प्राप्त होईछि सप्तम भाषा वर्तमान पर्यंत आसी नाही एई जो 4 गोटी लक्षण आधार करचंती भारत सरकार से 4 गोटी लक्षण संपर्क रे मु खाली कहि दउछि प्रथम लक्षण होछि जे संपृक्त भाषार से भाषार 1500 रु 2000 वर्षर टेक्स्ट हिस्ट्री थिबो किछि तार गोटा हिस्ट्री थिबो लिटरेरी हिस्ट्री थिबो तार किछि पाठ्य पुस्तक बा किछि पठन सामग्री मिलुथिबो ए जो 1500 रु 2000 वर्ष पर्यंत गोटा हिस्ट्री थिबो तापरे सेकंड लक्षण ते होछि एटार किछि एंशिएंट लिटरेचर थिबो जोटा कि तार गोटा परंपरा द टेक्स्ट एज ए वैल्यूएबल हेरिटेज जेमती आमर रसकल्लोल रहिला भागवत रहिला महाभारत रहिला ठीक एई भली जिनिस एमिति किछि प्राचीन ग्रंथ रहिबो जोटा तार प्राचीन ऐतिह्य को सूचना दउतबो एवं सूचै दउतबो तृतीय पॉइंट हला गोटा मौलिक लिटरेरी ट्रेडिशन से भाषार थिबो सेही भाषा कोनसी बाहर भाषा द्वारा प्रभावित हेतो अर्थात से गोटे मौलिक भाषा हेतिबो लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन तार थिबा दरकार एटा हला तृतीय लक्षण चतुर्थ लक्षण हला जो क्लासिकल लैंग्वेज एवं लिटरेरी ए जिनिसटी लिटरेचर तार पूरा पूरी अलगा तेणु ए धरणर मॉडर्न लिटरेचर थारु एटा अलगा तेणु ए धरणर किछि प्रचेष्टा चतुर्थ पर्याय थिबा दरकार क्लासिकल लैंग्वेज एवं लिटरेचर तेणु मॉडर्न लिटरेचर एटा भिन्न होइतबा ए जो 4टी लक्षण रहिला ए 4टी लक्षण को जो कहली 6टी भाषा एमाने पूर्ण करथिवर शास्त्रीय मान्यता पाइले आम भाषा रे आमे देखुछि कोन जो कहउथली पूर्व आलोचना करथली उड्र विभाषा भरतंक नाट्य शास्त्र रे आमे उल्लेख पाउछे एवं ता पूर्वरु कालिदासंकर आमे जो रघुवंश सेथरे मध्ये आमे देखिबाकू पाइले प्राचीन अभिलेख मानकरु मध्ये आमर प्रमाण मिलुछि ओडिया भाषार व्यवहार ठो उरजाम शिलालेख ठारु आरंभ करी विभिन्न प्रकार अभिलेख रे मध्ये आमे ओडिया भाषा किछि परिमाण रे देखिबाकू पाउछि अर्थात ख्रीष्ट पूर्व तृतीय स्तर को नहीं जाउछि ख्रीष्ट पूर्व तृतीय शताब्दी पूर्व को हमको नहीं जाउछि ओडिशा प्रसंग काहे कि ना ख्रीष्ट पूर्व 261 रे कलिंग युद्ध होइतला अशोक जो कलिंग सहित संग्राम कले तेणु ओडिशा रो हिस्ट्री आमे बहुत पछुक आमे नहीं जाउछे आ सेई पछुक नबा द्वारा आम भाषाटा शास्त्रीय मान्यता प्राप्त हला अच्छा ये सब परे परे आमे पळै आसीबा ओडिया साहित्यर जो विकास हला वर्तमान आमे जहा देखुचे सेया नथला सारला जहा लिखितले पंचसखा जुगरे सेया रहिलानी पंचसखारे जहा रहिला बा भंजक जुगरे बा रीति जुगरे बा काव्य जुगरे सेया रहिलानी एवं सेतबेले जहा तला अंधारी जुग बा संगीत जुगरे रहिला नाही एवं आधुनिक जुग बा नवचेतनार जुगरे सेया रहिलानी ता परे परे वर्तमान आसे आमे 2021 रे पहुंचले तेणु वर्तमान आमूल चूल परिवर्तन घटी जाइछि जहा थिला चर्या गीतिकारे ओडिया भाषार स्वरूप वर्तमान आउ नाही रुद्र सुदानी रे जहार स्वरूप ताहा आउ नाही ताहा संपूर्ण भाव रे परिवर्तित हेई चलीछि
2021 मसीह जो ओडिया भाषार स्वरूप आम देखुचे 2031 मसीहा बेलू सी आहरी बदली जाइथिबो। कंप्यूटर टेक्नोलोजी जो भली भाव में गति करछि, जो भली भाव में यूट्यूब चैनल गति करछि, ओडिया भाषा बहु परिमाण में बदली जीवो। आमर ओडिया भाषा रे जो क्लिष्ट शब्द रही, जो युक्ताक्षर रही, लिखिबारे जो असुविधा होछि, स्पेल चेक रे जो असुविधा होछि, से सबू हुई तो 5 वर्ष 10 वर्ष रे पूरा पूरी बदल जीवो। काहेकि ना ए विषय विधिवत गवेषणा जारी रही। तेणु कंप्यूटर टेक्नोलोजी रे ओडिया भाषा बहुत किछि बदली जीवो, तार संस्कार आसीबा मध्य उचित। वर्तमान ओडिया साहित्य को आलोचना करिबा पाई मु ताकू केतोटी विभाग रे विभक्त करूची। जो माने ओडिया साहित्य रे इतिहास रचना करचंती सेमानक शास्त्र रे ए सब विभाग रही, विभिन्न प्रकार विभाग विभाजन कराଯାଇଛି। जे प्रथमे आम पाखरे दी प्रकार साहित्य थला, गोटा होची ओराल लिटरेचर आ गोटा होची रिटन लिटरेचर। ओराल टा होची संपूर्ण भाव लोक साहित्य बा मौखिक साहित्य। तेणु मौखिक साहित्य रे आमे बहु परिमाण रे लोक गीत, लोक गल्प, लोक नाटक रे किछि अंश आसीबो, लोक नृत्य मध्ये किछि आसीबो एवं लोक उक्ति, प्रबाद, प्रवचन, ढग, ढमाली, कथानी इत्यादि बहु जिनिस आमे पाइबा, जोटा कि तार लिखित रूप नाही। वर्तमान अवश्य ताकू संग्रह करा जायकरी रूप दिया गलानी, किंतु जेतेबेले ओडिया भाषा सृष्टि हला बा जेतेबेले ए सब आरंभ होइतला से सब किछि नथला। लोके जे मुहरु मुह को शुणी शुणी व्यवहार करते, जेमती आदिवासी गीत नाच से माने मन को मन गीत फांदिकरी बोरी जाती, तार लिखित रूप पाइबा बड़ कष्ट। से माने मन को मन एकाथरे गोटे गोष्ठी आसिले को पद पर को पद हब से माने तांकर बोरी जाती। जे दांडी रामायण, दांडी रामायण बा एपरिक महाभारत, दांडी वृत्त रे कोन जी पढ़ुची सी तार अनुजाई निज इच्छा अनुजाई ताकू ढंगेई ढंगेई ताकू भांगी ताक सुविधा अनुजाई बोलियो, कंठर कसरत करी बोलियो। तेणु ए प्रकार जिनस तार कौन स्वर, तेणु दांडी रामायण हला किंबा सारला महाभारत हला, ताकू जो पुराण पंडा बोलिबो बा जो लोक बोलिबो ता निज, कारण प्रथम धाड़ी रे अछि 21 टी, द्वितीय धाड़ी रे अछि 22 टी बा 25 टी। तेणु ए सब को अनुसरण ताको निज ऊपर निर्भर करियो पड़े। तेणु ए सब रो प्रयोग से निजे ही निज अनुसार करिवो, विधिबद्ध नियम तार किछि आमे पाइबा नाही। आमे वर्तमान पळि आसीबा जे प्रथम थिला लोक साहित्य। तेणु लोक साहित्य बा कथित साहित्य ए भितरे लोक गीत आसिला, लोक कहानी आसिला, बहु जिनिस अछि। टी बाहाबा पूर्वरु ए केमिति चले, बाहाला परे तार अवस्था कोन हे जाय, एवं शाशु घरे पिला छुआ हेले तार अवस्था कोन हे जाय। गोटे परिवार रे केही जणे मरि गले केमिति लोके कांदती बाहुनती। वर्तमान तो कांदणा लोक पूरा पूरी भूली गलेनी। जे बाहागर पूर्वरु झियो को कांदणा शिखा दे, जो बुढ़ी बुढ़ी लोक सब थिले झियोटी आगुर कोन करला ना जेतले बा हे जीवो से घरटा एते शीघ्र छाड़िया चाहनतला। तेणु ताको कांदणा शिखा होतला, बापा को माँ को भाई की भौणी की धरिकी से कांदुथला। वर्तमान आ कांदणा सबू पाई जायछि। वर्तमान किछि कांदणा को मध्य लिपिबद्ध कर जायछि। तेणु एई भली भाबरे किछि लोक साहित्य रे बा कथित साहित्य रे ए सब थिला, किंतु तार लिखित रूप नथिला। वर्तमान किंतु लिखित रूप एक प्रकार आमे पाइछे, कारण से गुड को संग्रह करछन्ती। कुंज बिहार दास हेले बा चक्रधर महापात्र हेले, गोपाल प्रहराज हेले, ए माने बहुत जिनिस संग्रह करते, लोकवाणी बा लोक उक्ति को संग्रह करी ताको पुस्तक आकार प्रकाश करछन्ती। जहा द्वारा आमे ओडिया साहित्यर कोन स्वरूप थिला तार गोटे विधिबद्ध भाव रे आमे पाइबा। गोपाल चंद्र प्रहराज ताकर भाषा कोश रे ए सबुरो वर्णना दैछन्ती, एवं खाली वर्णना न गोटे कंपैरेटिव विजन दैछन्ती। हिंदी बंगला ए शब्द मध्य दैछन्ती। ओडिया रे गोटे शब्द हिंदी रे कोन हबो, बंगला रे कोन हबो, इंग्रजी रे कोन हबो, तार उदाहरण मध्य बहु परिश्रम करछन्ती। ओडिया जाति पे, ओडिया भाषा पे गोपाल चंद्र प्रहराज का अवदान अविस्मरणीय, ताको केबे ओडिया जाति भूली पारिबो ना। तेबे ए जो अलिखित साहित्य बा लोक साहित्य अभिलेख मध्य रही, बा ए जो ओराल लिटरेचर अभिलेख मध्य किछि शब्द रही, किछि वाक्य रही ओडिया इयर, से सब वर्तमान उद्धार कार्य जारी रही। तेणु ए सब आमे देखुचे कोन अलिखित साहित्य भितर ओराल लिटरेचर। तापर आमे पळि आसीबा लिखित रूप को। जो लिखित साहित्य आसुची, लिखित साहित्य रा आम बड़ प्रमाणटी होची चर्चा गीतिका। जो 84 सिद्धाचार्य चर्चा गीतिका रचना करिसंती बा संग्रह कर जायछि, से सब ओडिशा, बेंगल बा बिहार विभिन्न भाषार भाषाभाषी अंचल लोक माने ताकू सेठिकार पंडित माने ताकू कहउछन सेही अंचल।
मैथिली वाला कहते आसाम वाला कहते आमर बेंगल कहते आमर ओडिशा कहते आमर एमती समस्ते निज निज अंचल बोली दाबी करछंती आमर डॉक्टर करुणाकर कर खगेश्वर महापात्र एमाने कहछन जे एटा उड़िया भाषार प्राचीन स्वरूप चर्चा रे मध्य देखा जाए काना चर्चा गीतिकार आमे कोन किछि उड़िया भाषा एवं उड़िया ग्रामर जो रूट आको आमे देखियो पाउजे तेणु चर्चा गीतिका भितरे आमे कोन कहू अधिकांश प्रमाण देखा मयूरभंज अंचल रे किछि बौद्ध सिद्धाचार्य थिले तेणु सेमाने तार गोटे चित्र किछि परिमाण आमे देखियो पाउजु तेणु चर्चा गीतिकार आमे यार गोटे प्रकार प्रमाण आमे कहूछु चर्चा गीतिकार समय होउची अष्टम नवम शताब्दी बेलकु तेणु अष्टम नवम शताब्दी रो ओडिया भाषार स्वरूप कोन थला ओडिया शब्दर केमिति थिला तेणु ए प्रकार सेते बेले दी प्रकार भाषा व्यवहार करतला जे गोटे लौकिक भाषा गोटे संध्या भाषा बा संध्य भाषा जे सबु जिनिस गुडा को लोक मानकु जणिया चाहंतले तार किछि जिनिस भितर रहउतला गोटे होउची मुख्यार्थ आउ गोटे होउची व्यंग्यार्थ दी प्रकार अर्थ रहउतला चर्चारे मध्य सेही जिनिस नगर बाहिरी रे डोंबी तोहरी कुड़िया सीधा सड़क यार अर्थ अलग किंतु तात्विक अर्थ आ गोटे प्रकार बलद बियाइलो गाबिया बांछ बलद बियाइलो गाबिया बांछ यार आक्षरिक अर्थ गोटे प्रकार किंतु तात्विक अर्थ आ गोटे प्रकार तेणु ए सब से कहला सांध्य भाषा अर्थात सेतबेलकार सिद्धाचार्य माने निजुकु लोकलोचन ठारू लुचि रखिया पई ए प्रकार भाषार मत से माने व्यवहार करथिले तापर मो पळि आउची सबुठारू सेतबेले शक्तिशाली थिला नाथ साहित्य शिशु वेद लेखा जायछि गरंदार लिखिसंती अमरकोश गीता रहिछि मच्छेन्द्र गीता गीता लेखा जायछि शिशु वेद कथा हमें बेस भलो भाबरे जानिछो शिव पार्वती को विवाह विषय कि भली भाबरे वर्णित होइछि जेतबेले शिव जाउचंती बर बेस होई गुटे बुढ़ा षंढ उपरे देह जाक पाउंस गोळा हैछि जाइचंती एवं सेठी देखिकरी कोन अवस्था होउछि ताको ससुर घरे सेही जो अवस्था चित्र एतरे दिया जाय शिशु वेद पूरा पूरी तेणु नाथ साहित्य भितरे आमे शैव धर्मर किछि प्राचीन चित्र आमे देखा पाउछे खाली नाथ साहित्य भितरे नाथ धर्मर चित्र छै नाथर जोगी माने तो जोगपिंडित धर्मर आधार रे करायतला तेणु तार गोटे चित्र आमे देखिया को पाउछे जार सबुठुर बड़ उदाहरण होउछि हमर टीका गोविंद चंद्र विपजोगिंद्र दले टीका गोविंद चंद्र जो होइछि गोविंद चंद्र को नेकरी एटा होइछि सबुठुर बड़ उदाहरण अच्छा तापर आमे पळि आसीबा शैव साहित्य पाखु जदि शैव साहित्य को दिया जाय तेबे प्रथम हम आखि आगे पे बच्छा दासंकर कलसा चौतीसा ए जो कलसा चौतीसा तेणु कलसा चौतीसा गोटे कलसा रागेरे एटा लेखा है सारला दास मध्य महाभारत रे ए कलसा चौतीसार उल्लेख करिसंती एवं आउ गोटे शैव ग्रंथ आमे पाउचे रुद्र सुधानिधि नारायणानंद अवधूत स्वामींकर ए लेखा होची रुद्र सुधानिधि जोटा गद्य एवं पद्य उभय भाषा रे लेखा जायछि शैव धर्मर गोटे साधन संगीत बोली एको करा जायछि तापरे आउ गोटे ग्रंथ आमे पाउचे सोमनाथ व्रत कथा तेणु सोमनाथ व्रत कथा ए जो कहिली शैव साहित्य भितरे कलसा चौतीसा रुद्र सुधानिधि बा सोमनाथ व्रत कथा ए तीनोटी भितरे आमे देखिया को पाउचे कौन करी सर आपण को ऑडियो आसुनी मो देखु सेटा कटिगला जने फोन करतला जे कटिगला आसिला सर आसिला एना आसिला 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 ना नाही आसिला सर अच्छा आमे आसीबा तापरे आमे आसीबा शैव साहित्य पाखु गला कलसा चौतीसा रुद्र सुधानिधि सोमनाथ व्रत कथा आमे सुनि सरले तापरे आउ गोटे सृष्टि हमको आसु आम पाखु मादळा पांजी रे मध्य सेही गद्य पद्य बेसी परिमाण रे गद्य अछि एवं पद्य बा आवृत्ति धर्मी पद्यर पोर्शन टा कम अछि तापरे मार्कंड दासंकर केशव कोइली ए जेति कि आमे देखु जे एगुडा होची प्राचीन साहित्यर अंतर्गत तेबे एठी गोटे विवादमान प्रश्न मध्य केते जण उठैचंती जे प्राक सारला जुगर ए जो कोन शैव साहित्य को कहूची कलसा रुद्र सुधानिधि कलसा चौतीसा रुद्र सुधानिधि सोमनाथ व्रत कथा मादळा पांजी को एमाने प्राक सारला पूर्व को नबा को राजी होनाती काहे कि तार भाषा टिके अलगा ही जाउची तेबे आमे गोटे कथा एटी निर्विवाद कहिबा एटा होची प्राचीन साहित्यर अंतर्गत ए प्राचीन साहित्य कले केही विरुद्ध रे जिबे नाही या परवर्ती सृष्टि होची हमर
ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଯେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1435 ରୁ 1467 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ। ଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଏଇ ଦୁଇ ମହାରଥୀ ଓଡିଶାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର, ୟାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ହେଲା ଯେ ସାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ ବଡ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ଏଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏ 3ଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ମହାଭାରତ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ଗୀତକୁ ବୋଲି ପାରିବ, ଯେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ବୋଲି ପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ। ୟାକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଉଛି 1500 ରୁ 1650 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ 5 ଜଣ ମହାରଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 5 ଜଣ ମହାରଥୀ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, ନରସିଂହ ସେଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ରାୟ। ଏ ସବୁ କବି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ରୀତି ଯୁଗର ପୂର୍ବାଭାସ ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ କହିଲି ଏମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଓଡିଶା ଆଗମନ ହଉଛି 1509-10 ବେଳକୁ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସିଲା ପରେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆମର ଯୋଉ 5 ଜଣ ମହାରଥୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲେଖନୀର ସ୍ରୋତ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ଆଗରୁ ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି କାବ୍ୟ କବିତା ଭଜନ ଜଣାଣ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଏକାକାର ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗୌଡୀୟ ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଥିଲା ଗୌଡୀୟ ଧର୍ମ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା, ଯାହା ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଘ୍ରାଣ କରିଛି ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଆସିଲା ଆମର ରୀତି ଯୁଗ। 1650 ରୁ 1680 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ରୀତି ଯୁଗ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ନା ମୁଗଲ ମରହଟାର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦରବାରର ଯୋଉ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ବା ଦରବାର ପିଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି ରୀତି ଯୁଗ। ରୀତି ଯୁଗର ହେଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବ୍ରଜନାଥ ରଥ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ନିଶଙ୍କ ରାୟ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଭକ୍ତଚରଣ, ବନମାଳୀ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ଗୌରଚରଣ, ଗୌରହରି, ଏମିତି ବହୁ କବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷତ୍ୱ ଯୋଉ କେଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ରୀତି ଯୁଗର ଶେଷ ଆଡକୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚୌପଦୀ, ଚଉତିସା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିତ, ମନୋଭାବ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିତ, ସେତେବେଳେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଲେଖା ହବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହିଲି, ଏଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଯେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଡିତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ପ୍ରୟୋଗ ଏ ରୀତି ଯୁଗରେ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପାଖକୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଆମେ 1880 ରୁ 1910 ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଦଉଛି, ଏଇଟା କହୁଛେ ଆମେ ନବଚେତନାର ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ରାଧାନାଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ଆସିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏ 3 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀ। ତେଣୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ନାଁରେ ଏଇ ଯୁଗକୁ ନ କଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନବଚେତନାର ସାହିତ୍ୟ। ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ନବଚେତନାର ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତାପରେ ପରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ହଉଛି 1910 ମସିହାରୁ 1921 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1914 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। 1919ରେ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। 1909 ବା 1910 ବେଳକୁ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି ଆକୁ କୁହାହଉଛି ନା ଏମାନେ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ।
एथरे ओडिशा कथा उठुनतला भारत कथा गोपबंधु नेतृत्व बेसी थिला भारत प्रति तेणु जोथि पई मधुसूदन दास ठारू से प्राय अलगा थिले। अच्छा तापरे आसु ए आधुनिक युग आसिले सत्यवादी परे परे आसुची सबुज युग 1921 रु 1935 भितर आसी सबुज युग। सबुज युगर तांकर गोटे जो पत्रिका होतला अवकाश एटा ओडिया साहित्य जो माने पढि दिए समस्त जानथिबे अनुदास शंकर वैकुंठनाथ कालिंदी चरण एवं शरतचंद्र ए चारि जनकर मूल अक्षर को नेकरी अन्यतम साथी थिले हरिहर महापात्र सी प्रकाश करथिले से तार एडिटर मध्य थिले सी एटा को प्रकाश करथिले अवकाश एवं सबुज साहित्य मध्य प्रकाश पाइथिला 1932 मसिया रे जुग बेणा पत्रिका मध्य प्रकाश पाइथिला 1931 मसिया रे दुईटी बड़ जिनिस प्रकाश पाइथिला गोटा होची सबुज कविता आ गोटा होची बासंती उपन्यास जेंति बंगला रे 12 यारे अछि ओडिया रे मध्य हमर बासंती 9 जण लेखक लेखिका एकु लिखिथिले। तेणु ये जो सबुज साहित्य यार हला कोन सौंदर्य चेतना उपरे गुरुत्व देथिले प्रेम उपरे गुरुत्व देथिले सेमाने चाहुथिले कोन ना ये जो माटी रे आमे बास करछे माटीटा हम पई सफिशिएंट नै आ गोटा दुनिया को पळेबा आ गोटे इलाका को पळेबा जोटी हमको शांति मिलियो सब किछि मिलियो। तेणु सबुज साहित्यटा आम पाखरे पहुंची पारला नै अपांक्त्य होई रहि गला। तापरे आमे आसीबा प्रगतिवादी युग जोटा 1935 1947 पर्यंत ताको प्रगतिवादी साहित्य बोली कहउछि। मार्क्स होउचंती एई युगर प्रधान प्रवक्ता। मार्क्स रो श्रेणी संघर्ष तत्व को नेकरी सेतबळकार जो रथी माने थिले से माने रचना करछन्ती जार भगवती पाणिग्राही थिले मुख्य पुरोधा एवं कम्युनिस्ट पार्टी रो प्रतिष्ठा मध्य होईछि 1935 संसद गढ़ा होछि। सेही 1935 मसिया रे एई आंकर गोटे मुखपत्र थला आधुनिक मध्य प्रकाश पाउछि साम्यवादी आंदोलन एई समय मध्यरे आगु को बढ़िछि। ए गोटे विराट बड़ आंदोलन रो रूप नेइछि आहुरी आगु को आगु बढ़िछि 2000 से जो सरला हमर 1947 तेणु स्वाधीनता परवर्ती काल रे ओडिया साहित्य बहुत विभक्त होई अछि बहु भाबरे अनुवाद क्षेत्र रे आसी जीवनी क्षेत्र रे आसी आत्मजीवनी क्षेत्र रे आसी भ्रमण कहानी क्षेत्र रे आसी बहु प्रकार आसी जेमते क्षुद्र गल्प कविता खंड खंड हेई जाइछि तादरे आवास कविता आसी मिनी कविता आसी प्रयोगवती कविता सेमती विभिन्न प्रकार से आमे देखिबा। तेणु 2021 मसिया पर्यंत गोटे बड़ धरणर परिवर्तन घटी जाइछि। या परे मु आछि मोर शेष विभागटी होछि ओडिसा रो संस्कृति बा कल्चर उपरे हमकु शिखैछि गोटे बड़ जिनिस सेटा होछि वसुधैव कुटुंबकम जे सारा विश्व होछि मोर सारा विश्व भाबरे सारा विश्व भितरे मु निजको देखुछि जे वसुधैव कुटुंबक नीतिटा एटार ओडिसा रो कवि लेखक बा जो संस्कृति रो पुजारी एई माने ही आरंभ करि आ सबुठरो बड़ जिनिसटे होछि कोन ना जगन्नाथ चेतना भितर राजा इंद्रदुम्न अवंतीर राजा जे कि अखंड खंडशाला मंदिर करथिले 120 हाथ मंदिर विष्णु मंदिर से विष्णु भक्त। तेणु विष्णु मंदिर तैयारी करिया पई जेमती दारु विग्रह से प्रतिष्ठा करछन्ती जेतळ विष्णु मंदिर प्रतिष्ठा करि सारिछन्ती सेतबेले विष्णु ताको कहिसन्ती महाविष्णु कहिसन्ती जे तू एते बड़ काम करछु कोन वर मागछु माग से सोटू जो वर मागिसन्ती कोन जे महाप्रभु मते एई वर दियंतु मो वंश रे केही न रहंती। महाविष्णु आश्चर्य जे कोन तमे चाहिलो ना मु चाहूची मु जो कीर्ति करू ताकू मोर वंशधर माने केबे ताकू देखै करी गर्व करंतु जे मो बापा या करथला मो मा या करथला। ए जो निस्वार्थ पर भावना त्याग भावना एटा भारत वर्ष कोन सारा विश्व रे आदर्श एटा होजी ओडिसा रा आदर्श जगन्नाथ रा आदर्श जगन्नाथ संस्कृति रा आदर्श। आमे गोटे बड़ कथा पाउची कोन ना जगन्नाथ धाम पुरी ये भूमि को बहुत धर्म प्रचारक आछन्ती से माने आसिकरी निज निज धर्मर प्रचार करछन्ती किंतु कोनोसी धर्म एकचाटिया हे रहिनी। शंकराचार्य आछन्ती निम्बार्क आछन्ती बल्लभाचार्य आछन्ती रामानुजाचार्य आछन्ती एमाने समस्त आसीचन्ती किंतु निज निज धर्म प्रचार करते कि शेषर देखा जाउछ कोन सबु धर्मर सार जगन्नाथ तत्व भितर रहिछ। जगन्नाथ तत्व भितर माने मिसी जाइछन्ती। तेणु बड़ कथा होउची कोन हमकु देखा जाउछ गोटे शब्द कहूची जगन्नाथ जगतनाथ जगतर नाथ अर्थात लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एटा कोनोसी देशरे नाही एटा केवल ओडिसा रे अछि। तेणु विश्व को जदि बड़ अवदान भारत वर्ष थाए ओडिसा रे से होजी जगन्नाथ। तेणु जगन्नाथ संस्कृति रो ए जो नैव्यक्तिक जो प्रकार परिकल्पना एटा विश्व रे रहिछ आउ कोनोसी देश रे नाही। एटा ही जगन्नाथ संस्कृति रो बड़ अवदान जगतर नाथ जे सबु धर्म सर्व धर्म समन्वय रो देवता होजन जगन्नाथ तांको भितरे सबु धर्म रो देवता लीन होई जाइछन्ती बौद्ध शैव शाक्त गणपत्य सौर ये समस्त तांको भितरे लीन होई जाइछन्ती। अर्थात सबु तत्व को सबु धर्मर सार को आमे जगन्नाथ
तत्व भितर देखिए पाए वैष्णव तत्व भितर आम देखा जी राम से कृष्ण से जगन्नाथ यही जो प्रकार चिंताधारा वर्तमान किसी लोक शिरडी साई रूप पूजा करे जगन्नाथ जी शिरडी साई जी विभिन्न प्रकार रूप रूपांतर हो चलती तेबे बड़ अवदान हूँ जगन्नाथ संस्कृतिर जे भारत ओडिशा कहले जगन्नाथ बुझाए जगन्नाथ कहले ओडिसी संस्कृति बुझाए ओडिसी संस्कृति कहले जगन्नाथ संस्कृति बुझाए तेणु भारत वर्ष रे बड़ अवदान विश्व को बड़ अवदान हूँ जगन्नाथ संस्कृति से कौन करती ना पतित पावन आम मंदिर भितर पशिला पूर्व प्रथम रही पतित पावन यहाँ तैयारी कौन ना जितेबाला रामचंद्र देव विधर्मी हेले मुसलमान धर्म ग्रहण कले से हूँ जगन्नाथ परम भक्त ताकू मंदिर भितर को पूरी दिगला नहीं तेणु सी कोठा उपरू केमिति दर्शन करेंगे ना पतित पावन मूर्ति को से गाधेक पतित पावन मूर्ति दर्शन कला परे जाइक अन्न ग्रहण करे ग्रहण ये प्रकार जिनस रही तेणु पतित पावन दर्शन ता भर रही आउ गोटे हूँ रथ जे प्रथम थर एक्सक्यूज मी सर सर मु टिके सुनिछि जे रामचंद्र देव जतबेले से मुस्लिम झियो को बाहले सेतेबेले से जगन्नाथ को प्रार्थना करथिले जे मु आपन केमि दर्शन करबी मंदिर को तो जाई परिबिनी तो भगवान ताको कथा सुनिकरी ताको प्रार्थना को रक्षा करिकरी सामना रे जो जगन्नाथ मंदिर रो सामना रे से रहिचंती जोटा कि हम भितर ओरिजिनल बोली ओरिजिनल सामना रे भी ओरिजिनल सेटाई सत वर्तमान मु पळे आछि रथ यात्रा पाकू आमे जो जगतर नाथ कहउतले आमे जेते जगतर नाथ कहले मत आमे कोन मुसलमान लोक बा बौद्ध लोक बा बाहर लोक मंदिर भितर पुरे दोछि पुरे दउने तेणु सेति पई रथ यात्रा करा छै रथ यात्रा रे कोन होछि ना सर्वसाधारण को जगन्नाथ दर्शन करे अर्थात सबु धर्म लोक तांकू पाखुरु देखि परिबे मंदिर भितर देखि परिबेनी किंतु पाखुरु देखि परिबे तेणु सबु जातिर सबु धर्म लोक माने एठी देखि परिबे तापर आ गुटे बड़ कथा होछि कोन आमे जेकोनसी ओडिसा गाँ भितर को जीवा सेठी आमे तीनोटी जिनिस देखिबा गोटे विष्णु मंदिर देखिबा गोटे शिव मंदिर देखिबा आ गोटे खराखाई ठाकुराणी बा कुचलाखाई ठाकुराणी एमती गोटे ठाकुराणी मंदिर देखिबा ये जो विष्णु मंदिर शिव मंदिर बा ठाकुराणी मंदिर ये तीनोटी जिनिस प्रति गाँ रे प्राय बा प्रति पंचायत रे देखिबा पाइबो ये जो तीनोटी मंदिर हमको देखौछि कोन ना जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा जगन्नाथ होउछन्ती विष्णु मंदिर एवं सुभद्रा होउछन्ती ठाकुराणी मंदिर जेकोनसी ठाकुराणी जेकोनसी जगह थाउ एवं बलभद्र होउछन्ती अनंतनाग बा से हो शेषनाग बा से होउछन्ती शिव मंदिर शिवंकर प्रतीक तेणु ये तीनोटी जिनिस आमे प्रति गाँ रे आमर जगन्नाथ संस्कृति चित्र त्रिमूर्ति तत्व आम देखा पाई त्रिमूर्तिर जो उपासना यहाँ सबू गाँ गंडारे आम देखा पाई यहाँ गोटे बड़ अवदान तापर जदि आम प्राचीन दिग को पलैबा जे शबर देवता बोली जगन्नाथ कहुए विश्वावसु नीलकंदर पर्वत जगन्नाथ को पूजा करुला ना तला से इंद्र नीलमणि नाम थिला विश्वावसु नीलकंदर पर्वत जो उपासना करुला नीलमाधव उपासना करा जाउथला एवं से कथा आमे कहानीटा जानिचे एवं जेतेबेले राजांकर सेनापति जे विद्यापति से गले नीलमाधव को आनिया पाई जे भगवान राजा को स्वप्नादित कले जे गोटे मंदिर निर्माण करिकि मु पहाड़ जंगल भीतर से मते पूजा कर तू गोटे एठी करिकि और आ नीलमाधव को सेठी प्रतिष्ठा कर सेठी पूर्ण रूप रे तोर मनस्कामना पूर्ण हो राजा सुटू ताको देइचंती विद्यापति की विद्यापति जाइछ देखिले किछि पारे सेठी जाइके प्रथमे विश्वावसुर झियो ललिता को प्रेम पाशे आबद्ध करिसंती एवं ललिता माध्यम रे से नीलमाधव को दर्शन करिया पई सुजगटी पाइछन ता आखिरे बंधा आइछि आखिरे बंधा अंडपटल बंधा हला परे ताकू विश्वावसु नेइकरी जाइछि झियो जोइ के नेइकरी विश्वावसु नेइकरी जाइछि नेइकरी गला परे सोरिष किछि के बुणी बुणी उणी उणी चली जाइछि एवं से परवर्ती काल वर्षा पर से गछ उठছে এবং विश्वावसु विद्यापति जानी पारछि जे एठी रहउचंती नीलमाधव एवं सेठु से नीलमाधव को अपहरण कर नै ता परवर्ती कहानी हमें सब जानिछे बा तापरे विश्वावसु को बंदी करिसंती राजा एवं भगवान पुणी तांको सोचैछन से होछ मोर परम भक्त तू ताको छाडी दे आ गोटे कथा कर बांकी मुहाण रे गोटे दारू भासुची ताकू आनी करी तू मंदिर भीतर प्रतिष्ठा करी एकर से अनुसार ता परवर्ती कहानी जानछे एवं विश्वावसु को क्षमा कर दे से होछ मोर परम भक्त विद्यापति जेहेतु शबर कन्या को विवाह करथला एवं एइठु आसिला दैतापति शब्द दैता एवं पति शब्द आसिला एवं श्रीमंदिर रे मध्ये गोटे दैतापति सेवा मध्ये रहिछि ए दैतापति सेवा मध्ये सेही अमल रु ही गड़ी उठछि
तेणु ये गोटे भाग तापर आम पलि आसवा ये जो दईतापतिकर सेवा रही विभिन्न प्रकार सेवा रही नवकल हुए से दरकार हुए स्नान यात्रा बेले दरकार हुए रथ यात्रा बेले दरकार हुए जिते अणसर हुए से दईतापति माने सेवा करथांती तेणु एठी जगन्नाथ संस्कृति भितर शबर संस्कृतिर अनुप्रवेश घटी एक कथा आमको से ये दईतापति सेवाटा दूरी दूची तापर पलि आउची मु आ गोटे बड़ प्रसंग सेटा होची रसगोला महात्म्य आमे सब जानिछु 2019 मसीहा जुलाई 29 तारिख रे रसगोला बहु संघर्ष पर जीआई टैग रे अंतर्भुक्त हला बेंगल वाला प्रथम नियातले बेंगल पूर्वरु बहु पूर्वरु रसगोला हमर रहिछि एक कथा बहु प्रमाण दिया गला परे मिलिछि एथि पई बहुत संघर्ष करजंत असित महांती सांबादिक जर्नलिस्ट असित महांती रसगोला पर बही लिखिसंती बारंबार जुक्ति करि आछंती एवं फलस्वरूप ओडिशा सरकार जीआई टैग पे अप्लाई करे एवं सफल हेले 2019 मसीहा जुलाई 29 तारिख रे रसगोला को जीआई टैग रे अंतर्भुक्त करागला एवं एथिरे असित महांतीकर बहुत बड़ अवदान रही जदि पत्र पत्रिका माध्यम रे से निजर दाबीटी उपस्थापन न करथांते ताहले ओडिशा सरकार केबे चेती न थांते कि रसगोला केबे जातीय टैग रे अंतर्भुक्त हेबा ई रसगोला पाई मध्य से गोटे उदाहरण दैछंती जे रथ यात्रा बेले जगन्नाथ लक्ष्मी को न नेई करी चली जिबारु भाई भौणी सहित लक्ष्मी रागी जाती हेरा पंचमी तिथि रे रथ को भांगती ए आमे जानिछु एटा गोटा रहिछि तेणु जगन्नाथ लक्ष्मी को मनैबा पाई तांकर अभिमान को भांगिबा पाई जो दिन नीलाद्रि विजय हुए सेही दिन रसगोला खुआई लक्ष्मी मान भंजन कर ये गोटे प्रामाणिक प्रमाण आमे पाउछु तो हयराण करिवे माने कोन करिवे सर पुणी थे ऑडियो कट होची नहीं हेला आसिला तो आसिला आसिला अच्छा आसिला आसिला रसगोला मासी बारंबार फोन उड़ा आइला बड़ तेणु जगन्नाथ रथ रे लक्ष्मी को से जो नीलाद्रि विजय दिन गोटे दिन श्रीमंदिर बाहर भोग लगे तेणु गोटे दिन ये जो रसगोला भोग बाहर आसिक लगे श्रीमंदिर भोग नुह तेणु किंतु आमे जानले रसगोला भोग बहु पूर्व एटा रही तेणु रथ यात्रा ये जो परंपरा रही ये जो ऐतिह्य रही ये बहुत दिन रही ता छड़ा आउ गोटे जिनस को आमे आसीबा जे पर्वपर्वाणी आमे कहू कोन ना 12 मासरे 13 पर्व आम 6 ऋतु रे बहु प्रकार पर्व रही आ सबु पर्व आमर कृषि सहित मानसिकता सहित आध्यात्मिकता सहित संपृक्त रही जगन्नाथंकर पूजा पार्वण को आधार करी बहु पर्व पर्वाणी गढ़ी उठी से सबु ओडिशार घरे घरे परिचित ग्रीष्म रे जेमति आमे पालन करछु विशुभ चंदन यात्रा जे आमे शीतल षष्ठी पालन करछु सावित्री पालन करछु देवस्नान पूर्णिमा एवं रज पर्व पालन करछु सेमति वर्षा ऋतु आमे पालन करछु रथ यात्रा बाहुड़ा यात्रा हेरा पंचमी सीता लागि अमावास्या गम्हा पूर्णिमा शरत ऋतु आमे खुदुरुकुणी बा भालुकुणी ओषा झुलन यात्रा जन्माष्टमी गणेश पूजा सुनिया दशहरा गजलक्ष्मी पूजा एवं कुमार उत्सव पालन करछु हेमंत ऋतु आमे दीपावली शीतल षष्ठी बड़ ओषा रास पूर्णिमा बाली यात्रा बा माणबसा ओषा बा लक्ष्मी पूजा को आमे पालन करछु शीत ऋतु आमे बौल अमावास्या सांब दशमी मकर संक्रांति सरस्वती पूजा माघ सप्तमी बा माघ पूर्णिमा बा अगिरा पूर्णिमा बा अग्नि पूर्णिमा पालन करू एवं शेष ऋतु है बसंत ऋतु आमे शिवरात्रि दोल उत्सव होली अशोकाष्टमी राम नवमी पालित अर्थात ये 6 ऋतु रे हमर 6 ऋतु रे जति हमर रहिछि 6 ऋतु भितरे संजय सुबिला ना नहीं हेलो संजय सुबुची सर हेलो सुबिला से बारंबार फोन उड़ा से सर सुबुची सर ए 6टा ऋतु रे हम बारंबार विभिन्न प्रकार पर्व पर्वणी आम देखुचे ये सब गुड़िया आमर संस्कृति सहित जगन्नाथ संस्कृति सहित भल भाव जड़ित होकर रही तापर आसिला आमर पिठापणा जे पिठापणा भितर हेलो हेलो सुबिला सर सुना नहीं सर बड़ गंडगोल कर फोन मानस कोन सर कोन पिठापणा भितर आम देखु ये पिठा आमर आसुची किछि भजा पिठा अछि किछि पोड़ा पिठा अछि किछि छणा पिठा अछि किछि पानी रे सिझा जाइतबा पिठा अछि पिष्टक धातुरु संस्कृत पिष्टक पिठा आसुची
तेणु एई पिठा गुड़ाक विभिन्न पर्वपर्वाणी विभिन्न देवदेवी सहित संपुक्त जमती धवलेश्वर शिव अच्छी गज भोग अंडा भोग आरिसा भोग काकरा भोग चकुली भोग छुंची पत्र शाम दशमी हुए चित्त हुए बा ये सब चित्त जो अमावास्या चित्त अमावास्या आम चित्त भोग करूँ तेणु ये सब जिनस पछरे गोटे गोटे निर्दिष्ट कहानी रही जगन्नाथ नीति रही पिठा भोग भीतर आम कौन देखु कौन ना गोपाल बल्लभ देखुचु राजभोग देखुचु गोपाल बल्लभ राजभोग शंखुली भोग संध्या धूप बड़ सिंहार भोग इत्यादि देखा आम पाउचु। अच्छा ता छड़ा जगन्नाथ हेलो शुभुची ना नहीं शुभुची ना नहीं हेलो सुना जा सर सर सुभाष डिस्टर्ब करंतु सुना जा शुभुची पैसा रंतु अच्छा ये जो जगन्नाथ को 16 उपचार अच्छी से आम देखु कौन गोपाल बल्लभ अच्छी राजभोग अच्छी आरिसा भोग अच्छी अमालु अच्छी खीरिसा अच्छी सरू चकुड़ी अच्छी खईचूर अच्छी हंसकाली अच्छी काकरा अच्छी काठी अच्छी ताट कोरा अच्छी जेनामणी अच्छी कड़म्बा अच्छी छेना लडू अच्छी धौला अच्छी बौल अच्छी झिल्ली अच्छी नाड़ी अच्छी गजा अच्छी हरिबल्लभ अच्छी धर्मशरण अच्छी तेणु ये प्रकार भोग तेणु जिते पिठापा सब गुड़े सहित आम संस्कृति सहित परिचय तापर पलि आस आम शिल्पकला पाखु शिल्पकला भितर आम हस्तशिल्प भितर रोचे कौन कटकर तारकसी काम बा पारला खेमुंडर बेत काम कुटीर शिल्प भितर बारिपदार टसर काम भुवनर कंसा बासन कर्म रोचे बालकाटीर सप मशिणा अच्छी एवं कटकर सिंह काम आम रोचे शिवन शिल्प भितर आम देखु कौन पिपिली चांदुआ एवं संबलपुर बांध काम आम देखा। अच्छा तापर बालुका शिल्प मध्य आम सुदर्शन पट्टनायक किसी चित्र देखुचु प्रस्तर शिल्प भितर आम मुगुरी पत्थर रे आम देखा पाऊँ सुदर्शन साहू एवं रघुनाथ महापात्र हाथर जिनिस आम ग्रहण करुचे ता छड़ा आम ग्रहण कर नौ वाणिज्य भितर साधव पुओ जो जाभा सुमात्रा बाली बोर्नियो इत्यादि बुलिया जाऊला तार गोटे पूर्णांग अर्थात नौ वाणिज्य उत्कलीय संस्कृति सहित बेस भल भाव में परिचित यार गोटे चित्र आम पाऊ शेष अंशटी मोर हूँ ओडिसी नृत्य बा महारी नृत्य बा गोटीपुर नृत्य या पछरे श्रीमंदिर गोटे बड़ प्रवेश रही आशीर्वाद रही ओडिसी नृत्य एवं ओडिसी संगीत एवं ओडिसी नाट्य ये सब गुड़ भितर आम ओडिशा संस्कृतिर ओडिसी संस्कृतिर गोटे बड़ परिचय पाचे जमती महारी महानारी शब्द महारी शब्द आसी जे कि देव नर्तकी बोली कहुच्छी ठाकुरंकर पूजा घंटी बाजिला बेले पटुआर यात्रा गीत गोविंद बोला जाकरी ये नृत्य परिवेषण कर देव नर्तकी माने सकाळ धूप समय जगमोहन बेले एवं रात्रि शयन बेले ये गीत एवं नृत्य करथांती तेणु ओडिशार सांस्कृतिक मानचित्र रे आमे सबु बेले यही चित्र आमे देखिବାକୁ पाइबा अर्थात ओडिया भाषा संस्कृति ओडिशा एवं ओडिशार लोक ओडिया लोक ये चारोटी जिनिस गोटे सूत्र रे बांधी जाइछि सेटा होछि आमर ओडिशा बा गर्वर ओडिशा आम समस्तकर ओडिशा तेणु ये सबूर बाद आमे गोटे शब्द कहि परिबा जे ओडिशार बड़ अवदान होछि विश्व को सेटा होछि जगन्नाथ संस्कृति ए जगन्नाथ संस्कृति सबु किछि रहिछि बोधे समय हो जाइछि तेणु समस्त को धन्यवाद मो सहित जो माने ये जिनिस शुणुले समस्त को एथिपाई धन्यवाद संजय को बेसी धन्यवाद दूसरी ये सुजोग आ सीआईएल कर्तृपक्ष ये सुजोग मत समस्त को बहुत धन्यवाद आ जो माने मोबाइल जरिया मत डिस्टर्बांस कले